ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। और स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यू टॉपिक, एलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने लास्ट टाइम बच्चों थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में, मैं एक बार और डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, इसका डिटेल लेक्चर ले रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो डी मिस होता है रिमूव करना, हाइड्रो मिस होता है हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है हेलोजन। तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और यहाँ पे अल्फा कार्बन से क्या करते हैं हेलोजन को रिमूव करते हैं, इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम लोग, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे रिमूव कर रहे हैं, ये भी समझ लो बच्चों। ये तो हमने लिया CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे हम लोग एल्कोहलिक ले रहे हैं बच्चों, ना कि एक्वस। एक्वस लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करेगा बच्चों, ठीक है ना। एल्कोहलिक ले रहे हैं तो एलिमिनेट करेगा। तो देखो एल्कोहलिक में क्या हुआ, देखो K प्लस एंड OH माइनस, तो OH माइनस सॉरी OH माइनस जो रहेगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पे अल्फा कार्बन है और अब क्या है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और क्या निकाल दिया H2O। और जबकि पोटेशियम है बच्चों, ठीक है, पोटेशियम K प्लस और Cl माइनस, क्या निकाल दिया KCl। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है बच्चों। इसका बच्चों रिएक्शन हमने नीचे मैकेनिज्म भी इसका किया है, रीजन में मैंने बताया है। देखो कार्बन से क्या अटैच है, क्लोरीन, और यहाँ पे कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये तो कार्बन एंड क्लोरीन में, क्लोरीन आपका लिविंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के बच्चों अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। K प्लस एंड Cl माइनस, तो K प्लस Cl बच्चों पहले निकल गया। अब मेरी बात सुनो, OH क्या मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है, तो जो आसानी से हाइड्रोजन निकल जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसका हाइड्रोजन तो आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि भाई ऑलरेडी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो कार्बन भाई फिर दोबारा हाइड्रोजन को आसानी से निकाल नहीं पाता है। तो बगल वाला जो कार्बन दिख रहा है बच्चों, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन बच्चों इजीली क्या होता है बच्चों, निकल जाता है। तो जो इजीली निकल जाएगा वही क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो OH माइनस आया बच्चों, किसी भी हाइड्रोजन पर अटैक किया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया। तो H प्लस एंड OH क्या निकाल दिया बच्चों, H2O निकाल दिया। और ये तो इस माइनस है, इसके ऊपर क्या है प्लस, दोनों मिलकर क्या बनानी है, डबल बॉन्ड। फिर उसी से रिलेटेड बच्चों मैंने एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि खुद से करना था, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान है, यानी इसका बच्चों डायरेक्ट और प्रोडक्ट में बनाऊँ, देखो तो क्या मिल रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। यानी कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, हमारे पास RX रहेगा हेलो एल्केन्स, और इसे मिलेगा क्या हमें एल्कीन। कब, जब एलिमिनेशन करेंगे तो हेलो एल्केन्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन में, ओके। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे क्लोरो प्रोपेन है, एल्कोहलिक के उससे रिएक्शन में कराया बच्चों, तो क्या मिल गया हमें, प्रोपीन मिल गया, क्या मिल गया प्रोपीन। बाकी बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा KCl एंड H2O। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों, तो नए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। मान लो सिमेट्रिकल हेलोएल्केन ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ बच्चों, सिमेट्रिकल हेलोएल्केन्स। सिमेट्रिकल हेलोएल्केन्स हमने लिया, इसका मतलब क्या है समझो तो, CH3 CH और यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी क्या करना बच्चों CH3। देखो कि सिमेट्रिकल है कि नहीं, क्लोरीन जिस कार्बन से, जिसके बगल में भी एक कार्बन है, इसके बगल में भी एक कार्बन है, एंड प्लस लेना बच्चों एल्कोहलिक KOH, एरो का सिंबल बना लो बच्चों, ठीक है। एक बात बताओ, क्लोरीन जिस कार्बन से है जिसको क्या बोलेंगे, अल्फा। बाबू ध्यान देना, क्लोरीन जिस कार्बन से है जिसको क्या बोलेंगे, इसके बगल वाला क्या कहलाएगा, बीटा, और ये भी क्या कहलाएगा बीटा। याद आता क्लियर हो रहा है, दोनों बीटा कहलाएंगे भाई। तो क्लोरीन जो है बच्चों, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इसमें क्या आएगा नेगेटिव, और इस कार्बन पर क्या आ गया। अच्छा एक बात बताओ, KCl तो बच्चों यहीं पे निकल गया है कि नहीं। OH माइनस जो दिख रहा है, K प्लस एंड OH माइनस, ये तो न्यूक्लियोफाइल जो दिख रहा है बच्चों, इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है, दोनों पे अटैक नहीं कर सकता है, और दोनों में से अटैक करके किसी एक से हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो दोनों तरफ सेम है ना, तो प्रोडक्ट भी सेम ही आएगा। तो सिमेट्रिकल में बच्चों बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है, CH3 CH और यहाँ पे क्या बना लेना CH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया और क्या निकाल के दे दिया ये H2O, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, एंड दिस इज द प्रोपीन, ठीक है बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है बच्चों, जब अनसिमेट्रिकल हेलो एल्केन्स लेते हैं, अनसिमेट्रिकल हेलो एल्केन्स। तो अनसिमेट्रिकल हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH और यहाँ पे क्लोरीन कर लिया आपने, और यहाँ क्या कर लिया CH3, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, हाँ। तो देखो इसका नेमिंग देख लो, 1 2 3 4, मालूम है ना क्या होगा, बताओ 2 क्लोरो, हाँ 2 क्लोरो ब्यूटेन, या क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा ना। चलो तो इसका देखते हैं, तो बच्चों इसका अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH से,
थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, ठीक है। इसका अगर हमने रिएक्शन कराया बच्चों तो इसको मैंने 2 एरो इसलिए बना लिया क्योंकि 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे देखोगे, ये तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, आपको पता है ना, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा और ये भी बीटा, इसके बगल में क्या आ गया, गामा। जबकि इस ऊपर हो रहा था क्या, नहीं ना, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया कि नहीं। क्लोरीन जिस कार्बन से टच है इसके बगल में 2 कार्बन है, इसके बगल में 1 कार्बन है बच्चों, सुन पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और पहले आने का प्रयास करो बच्चों, अभी और ठंडी आएगा तो और लेट आओगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसमें नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलो ये टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो अब मेरी बात सुनो, आपको पता होगा K प्लस एंड OH माइनस। ये बताओ, हम लोग दो प्रोडक्ट यहाँ पे बना लें, K प्लस एंड Cl, भाई दोनों में कॉमन निकलेगा KCl, निकल गया, और क्या निकल जाएगा, H2O, है कि नहीं। एक काम करते ना, थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ मैं, क्योंकि दोनों में सेम ही निकलेगा। तो एक काम करो ना, यहाँ पे क्या निकल गया बच्चों, H2O निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, KCl, है कि नहीं। अब इसके बाद से स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना, हालांकि दोनों में तो सेम ही निकलेगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये बताओ, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकले इस बीटा कार्बन से, जब इस बीटा कार्बन से निकले तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। देखो क्या मिल रहा है, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इस बीटा कार्बन से निकले, ध्यान देना बच्चों, बहुत बेसिक है, और यहाँ से आप सीख सकते हैं बच्चों कि रिएक्शंस होते कैसे हैं। CH और क्या हो जाएगा बच्चों, CH3, ठीक है ना। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पे एक बैलेंस इसकी फ्री होगी, एक बैलेंस इसकी फ्री है ही ऑलरेडी, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, समझ पा रहे हो ना। और इसका बच्चों मैंने रीजन बताया कि कैसे हो रहा है, देख लो, एक बार पीछे बैक करके भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका नेम देखोगे क्या होगा, But1 इन, इसका नेम क्या हो जाएगा, But2 इन, एन हो रहा है बच्चों, But1 इन एंड क्या हो रहा है, But2 इन। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा ना कि सर विच वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि दोनों में अलग अलग नाम आ रहा है। ये तो क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल एल्किन है, और ये क्या ऊपर अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो सिमेट्रिकल एल्किन हमारा बच्चों क्या होता है, स्टेबल होता है 80%, कितना होता है बच्चों, 80% मेजर होता है, और ये क्या होता है आपका 20%, समझ पा रहे हैं बच्चों। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और इसको किसने बताया था, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, या इसी को बच्चों बोला जाता है जेटसेव। क्या बोला जाता है बच्चों, जेटसेव रूल, साइंटिस्ट का नेम है बच्चों, ठीक है। या तो सेटजेफ भी रूल बोल सकते हो या तो जेटसेव, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है कि मतलब इन दोनों में से कौन क्रिस्टल आपका ज़्यादा स्टेबल है। ओके बच्चों, अच्छा एक ट्रिक में बता दे रहा हूँ मैं, एक शॉर्ट ट्रिक देख लो, एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है बच्चों, कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा आपका स्टेबल है। देखो तो ये तो क्या, इसको बॉन्ड लाइन डायग्राम से ऐसे बना सकते हैं हम लोग, 4 कार्बन 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड इसके बीच में, कोई प्रॉब्लम। फिर नीचे वाला के देख लो 1 2 3, हाँ 4। तो बताओ यहाँ पे भी बच्चों डबल बॉन्ड बीच में रख सकते हैं। एक काम करो, डबल बॉन्ड को ऐसे राउंड कर लो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को क्या कर लेना, राउंड कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, इसके बगल में कोई कार्बन है, इसके बगल में एक कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा, 2 ही होगा। तो इसको मेन ग्रुप माना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है बच्चों, 2, है कि नहीं। यहाँ पे लिख लेना 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्या लिख लेना बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अभी तो इसके पास कितना होगा, ये तो पूरा काउंट कर लिया, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 3 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दोनों में किसके पास ज़्यादा है, इसके पास। तो जो ज़्यादा है बच्चों वही क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हो बच्चों, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बच्चों क्या होता है, हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। या ऐसे कैसे, तो सिमेट्रिकल एल्किन हमारा क्या है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। तो सेटजेफ रूल भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। एक और आता है बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, नहीं वो तो नहीं करना हमको, हॉफमैन ब्रोमाइड
ठीक है ना, हॉफमैन करके है एक बच्चों, जैसे सेटजेफ है ना वैसे हॉफमैन करके है, ठीक है। वो हॉफमैन ब्रोमाइड तो बच्चों अलग चीज़ है, वो अमाइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो अभी क्लियर हो रहा ना, तो काम करते हैं यहाँ तक नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोचो आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान देते हैं। तो बताओ ये वाला पार्ट तो समझ में आ ही गया, ठीक है। जेटसेफ रूल क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल मैंने बताया बच्चों, ठीक है ना। अब इसी में बच्चों मेरी बात सुनो, एक और टर्म्स में ऐड करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। हॉफमैन रिएक्शन या हॉफमैन रूल, ठीक है ना। देखो हॉफमैन रूल का मतलब क्या है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे CH कर लिया, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3, क्या कर लिया CH3, और यहाँ पे आपने ले लिया अल्कोहलिक KOH। देखो ये बताओ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा बच्चों, फ्लोरीन, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा भाई। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना ना, फ्लोरीन आपका जानते हो बच्चों, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। फ्लोरीन क्या होता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर दिख रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को क्लैरिटी मिल जाएगी अच्छा खासा। मान लो यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया, यहाँ पे क्या अटैच है हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पे भी कर लो, स्ट्रक्चर तो सही है ना भाई, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, K+OH माइनस, तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा जो फ्लोरीन किससे अटैच हो जाएगा, किसे, K से, तो क्या मिल जाएगा KF। चलो ये तो टर्म्स क्लियर हो गया। ये तो इसके बगल वाला क्या है अल्फा, सॉरी बीटा सॉरी, ये अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा, और ये भी क्या हो जाएगा बीटा। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से किसका हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाएगा, क्लियर। ये तो यहाँ पे OH है क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, इसको चाहिए क्या स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, यानी कि जो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाए। अब दिमाग लगाओ, ये तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है ना, तो ये इसका इफेक्ट बगल वाले कार्बन पे भी जाएगा, तो इससे भी तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, बात को समझना। और मान लो इससे भी तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ। अब क्रॉस क्वेश्चन आता है बच्चों कि फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल किया, तो इन दोनों कार्बन में से बच्चों किसका इलेक्ट्रॉन बच्चों मतलब ज़्यादा खींच पाया, तो जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच पाएगा बच्चों, उसका हाइड्रोजन आसानी से क्या होगा निकल जाएगा। दिमाग लगाना बच्चों, मैंने क्या बोला, बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, जब ये अपनी तरफ पुल कर रहा है बच्चों, तो मान लो बगल में ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अब क्रॉस क्वेश्चन आता है कि किसका इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लोरीन खींच पा रहा है। ये बताओ, अगर इसका अपनी तरफ खींचेगा, मान लो इसका अपनी तरफ खींच रहा है, तो बगल में एक कार्बन है ना, इसको इलेक्ट्रॉन बच्चों पहुंचा देगा कि नहीं। लेकिन अगर इसका खींच रहा है, तो क्या इसके पास कोई दूसरा कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन में से किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच पा रहा है, ये वाला ना, बात को समझना। तो इन दोनों में से किसका हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, इस वाले का ना बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, ये OH माइनस किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करा लो, तो ये बच्चों हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बगल वाले कार्बन को। तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड। ध्यान देना बच्चों, तो CH3, हालांकि बच्चों यहाँ पे दिखा देना कि 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेना CH3 और यहाँ पे क्या दिखा दें CH2, और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड क्या दिखा दें CH2, और यहाँ बच्चों नीचे कर लो, और एक और मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा CH3। लेकिन बात करता दोनों मेजर कौन होगा, ऊपर वाला, और कितना % होगा 80%, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20%, यानी अब ये मेजर हो जाएगा बच्चों, ये मेजर हो गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, बहुत सॉलिड था, ठीक है ना। और इस तरीके से हाफमैन रूल में बच्चों क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट क्यों हुआ बच्चा, अच्छा एक और चीज़ है, ये सब डिस्कस नहीं किया जाता है। ऐसे जरा एक चीज़ नोटिस करो ना बच्चों, जो भी बच्चे ईमानदारी से देखे ना, उनका समझ बच्चों बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना। कि हाँ यार ये तो बात समझ में आ रहा है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, तो मान लो इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इसको तो पहुंचाने वाला दूसरा भी है, ये क्योंकि CH3 क्या होता है +I ग्रुप होता है, इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा, लेकिन इसको कोई पहुंचाने वाला नहीं बच्चों। तो इसका तो बच्चों कार्बन क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन को लूजली बॉन्ड किया रहेगा ना, तो इसलिए बच्चों हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाता है, और जो आसानी से निकल जाएगा बच्चों वहाँ पे स्टेबल कंपाउंड्स बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों,
आसान है, ठीक है ना। इसके बाद से बच्चों आपने एक और हेडिंग मेंशन किया था, ध्यान देना, रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव रिएक्टिविटी जो है ना बच्चों टर्म्स, वो अभी समझ में आ जाएगा और बेहतरीन ढंग से, कब, जब इसका मैकेनिज्म कर ले हम लोग। यहाँ पे लिख लेना एडिशन मैकेनिज्म, एडिशनल लिख लेना, एडिशनल मैकेनिज्म ऐड कर लो, एडिशनल मैकेनिज्म। जितना डिटेल लेक्चर हो सकता है उतना मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। और सिलेबस की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। इस संडे तक बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल मैकेनिज्म, तो एडिशनल मैकेनिज्म बच्चों जानते हो, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन की बात चल रही है बच्चों, तो एक आपका आता है बच्चों E1 मैकेनिज्म भी आता है, क्या आता है बच्चों, E1 मैकेनिज्म। कोई बोर्ड का टीचर बच्चों पूरे थ्योरी में देख लीजिए, कोई डिस्कस नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। E1 मैकेनिज्म हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा E2 मैकेनिज्म। तो E1 का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, दिमाग लगाओ ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा, 2 स्टेप रिएक्शन, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1 होगा ना यार, जैसे SN1 था, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, और फ्रंट अटैक बैक अटैक दोनों पॉसिबल होगा, फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक दोनों पॉसिबल होगा, है कि नहीं। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस, हालांकि दोनों में लेते हैं हम लोग, नो डाउट, ठीक है बच्चों। स्ट्रॉन्ग बेस इसमें भी लेते हैं, जैसे लाइक आप ले लो ना NaNH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस के ही तौर पे काम करता है बच्चों। मान लो इसमें अल्कोहलिक क्या ले रहे हैं हम लोग, KOH, ठीक है। इसको जैसे भाई स्ट्रॉन्ग बेस तो काम कर ही रहा है ना, चलिए ठीक है। अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं ना। E1 मैकेनिज्म को जो मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग, स्टेप फर्स्ट, बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है। जनरेशन अब क्या होता है, कार्बोकेटायन, ये काम करो ना, क्या ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और नीचे क्या कर देना है, क्लोरीन ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे यही वाला तो स्ट्रक्चर है लगभग, है कि नहीं। तो देखो तो 1 2 3 4 देखोगे, 1 2 3 4 उसी को मैंने बनाया है, और मान लो सेकंड नंबर फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, क्लोरीन, ठीक है ना। तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान समझना, C2H5 लेते हैं हम लोग एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। देखो पहले स्टेप में होता क्या है, मेरी बात समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के बच्चों निकल जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो एक बात बताओ बच्चों, जनरली हमें मिला क्या पहले स्टेप में, भाई पहले स्टेप में क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन, क्या मिला, कार्बोकेटायन मिला कि नहीं। देख लो फर्स्ट स्टेप बच्चों बैठ के रेडी हो गया, और ये क्या बना दिया, कार्बोकेटायन, ठीक है बच्चों। लेकिन सेकेंड स्टेप की बात कर लेते हैं हम लोग, स्टेप सेकेंड, देखो कितना आसान है ये, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो उसी को लेकर आओ बच्चों, यहाँ बच्चों कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये तो इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं कि नहीं, अरे दो हाइड्रोजन है, एक ऊपर और एक नीचे, तो हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया बच्चों, और प्लस अब रोल में आएगा बच्चों, जानते हो कौन, C2H5OH, तो यहाँ पे O लेना, यहाँ पे C2H5 लेना बच्चों, और यहाँ पे क्या लगना है, हाइड्रोजन। ये तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, होता है ना। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के किसको देता है बच्चों, हाइड्रोजन को, किसको देगा, तो हाइड्रोजन भाई एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो अब किससे बॉन्ड बनाएगा ये, ऑक्सीजन से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बगल वाले कार्बन को। तो इसमें क्या आ गया है, नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया बच्चों, तो देखोगे H इसके साथ अटैच हो जाएगा, इससे हमको मतलब नहीं है, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, मिल गया कि नहीं बच्चों, ब्यूटीन। कोई प्रॉब्लम है क्या, बन गया, प्रोडक्ट बन गया, यही चाहिए था ना हमको, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये वाला है, ठीक है, और हमको अकॉर्डिंग टू सेट जब भी तो चलना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो ये रहा हमारा बच्चों E1 मैकेनिज्म, क्या रहा बच्चों, E1 मैकेनिज्म। देखो ना E2 मैकेनिज्म भी बच्चों बहुत आसान है, ठीक है। E2 मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि नहीं। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है बच्चों, तो लाओ ना यार, क्या दिक्कत है इसमें, क्लोरीन ऐड कर लिया, बात को समझना, ठीक है ना। और यहाँ क्या बच्चों, हाइड्रोजन, आपको पता ही है बच्चों क्या यूज कर रहे हो, अल्कोहलिक KOH, K प्लस एंड OH माइनस, ये तो इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ यूज करेगा, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, ठीक। तो इधर कौन आके ऐड करेगा, K प्लस, और बैक अटैक कौन करेगा आके, OH माइनस, किस पे अटैक कर रहा है, H पे, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके ऊपर कौन सा आ गया, नेगेटिव, आज दोनों मिलके क्या बना लेगा बच्चों, डबल बॉन्ड। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ना,
अब इसके आगे जो आपने हेडिंग लिखा था रिलेटिव रिएक्टिविटी, अब इसको अच्छे से समझ में भी पाओगे, ठीक है ना। रिलेटिव बच्चों मूव मत करना, ठीक है ना, अच्छे से समझने का प्रयास करो। रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो कुछ डिजिटल बोर्ड का बच्चों फ़ायदा देखा जाए, ठीक है, डन, ठीक ठाक बच्चों, फ़ायदा हमने उठा लिया। ये तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ बच्चों हमने कर लिया CH3, यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों, CH3 के साथ साथ एक और CH3 कर लिया, हाइड्रोजन को हटाया, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। ये बताओ इन सब में बच्चों सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन करेगा? फिर इसका 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देखो ना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0। क्यों? ये बताएगा, बताओ। अच्छा कार्बोकेटायन यार, ये बताओ क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा था, इस पे नेगेटिव और इस पे, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये क्या 0 डिग्री। और सबसे अधिक बच्चों सब्स्टिट्यूटेड कौन बनाएगा? ये देखो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के बच्चों 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1 ही बन सकता है, और यहाँ पे 1 भी नहीं बनेगा। यहाँ पे बन सकता है ना, हाँ, क्लोरीन जिस कार्बन से अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, और यहाँ बीटा कार्बन कितना है? 2 2, और यहाँ कितना है? 3 3। तो ज़्यादा इसमें पॉसिबल है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स, ठीक है बच्चों, जो कि आज कल परसों में बच्चों खत्म कर देंगे। मस्त है, ठीक है ना। चलिए